नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य वंश की। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की इससे पिछली क्लास में जो है हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार के बारे में जो है हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जो कि बिंदुसार का पुत्र है। इसके बारे में जो है जानेंगे सम्राट अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक जो है 273 बीसी में जो है गद्दी पर बैठा था और 232 बीसी तक जो है रहा था। दोस्तों 273 में जो है गद्दी पर बैठा था अशोक, लेकिन 269 में जो है इसका राज्याभिषेक जो है किया गया था। कहीं कहीं जो है दोस्तों आपको 269 से 232 बीसी तक जो है देखने को मिलता है। तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 269 में जो है राज्याभिषेक हुआ था किसका? सम्राट अशोक का। अब सम्राट अशोक के अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों? देवनाम प्रियदर्शी, उज्जैन करमोली, चंड अशोका और अशोका वर्धन। याद रखें दोस्तों ये अन्य नाम है किसके? अशोक के। देवनाम प्रियदर्शी और उज्जैन करमौली, चंड अशोका और अशोक वर्धना, ये अन्य नाम है सम्राट अशोक के। आप देखते हैं बौद्ध परंपरा के अनुसार। दोस्तों बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। याद रखें दोस्तों बौद्ध परंपरा में जो है कहा गया है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। अब 269 बीसी में जो है जब राज्याभिषेक हुआ अशोक का, तो उसके बाद जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। याद रखें दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी में हुआ था और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है अशोक ने जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक के विजय कार्यों में जो है अशोक का साथ उसके पीएम यानी प्रधानमंत्री राधागुप्त ने जो है दिया था। याद रखें दोस्तों अशोक ने जितने भी विजय कार्य किए थे उनमें जो है अशोक का साथ किसने दिया था? अशोक के प्रधानमंत्री राधागुप्त ने जो है सम्राट अशोक का जो है साथ दिया था उसके विजय कार्यों में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी जो है दोस्तों अशोक के साम्राज्य में थे। याद रखें दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी जो है अशोक के साम्राज्य में जो है आते थे। कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में जो है देवपाटन की स्थापना की थी। याद रखेंगे यानी कश्मीर का जो शहर है श्रीनगर एवं नेपाल में देवपाटन शहर की जो है सम्राट अशोक ने जो है स्थापना की थी। याद रखेंगे यानी इन दो शहरों को किसने बसाया था? श्रीनगर व देवपाटन को। तो इन दोनों शहरों को जो है बसाया था सम्राट अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद जो है दोस्तों अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिए थे, यानी धम्म की नीति जो है अपना ली थी। धम्म की यानी शांति की नीति जो है अपना ली थी। आप देखते हैं दोस्तों अशोक का धम्म दोस्तों धम्म एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत था जिसमें जो है सभी धर्मों की अच्छी बातों को जो शामिल किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों अशोक के धम्म में जो है कहा गया कि धम्म एक प्रकार का जो है नैतिक सिद्धांत था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को जो है शामिल किया गया था। आप देखते हैं दोस्तों अशोक की पत्नी यानी अशोक की पत्नियां कौन कौन सी थी? तो अशोक की जो है 4 पत्नियां थी, महादेवी, कारुबाकी, पद्मावती और तिस्से लक्षिता। याद रखें तो ये 4 पत्नियां थे किसकी? सम्राट अशोक की जो है ये 4 पत्नियां थी, महादेवी, कारुबाकी, पद्मावती और तिस्से लक्षिता। ये 4 पत्नियां थी सम्राट अशोक की। अब देखते हैं दोस्तों अशोक के शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेखों का जो है अंकन हुआ। याद रखें दोस्तों अशोक के जो है 14 शिलालेखों का जो है अंकन हुआ। अब दोस्तों शिलालेख यानी लेख जो है 3 भागों में जो है इनको बांटा गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। दोस्तों शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख जो है दोस्तों वह होते हैं जो किसी पत्थर यानी चट्टान वगैरह पे जो है यानी लिखे जाते हैं, तो उनको जो है शिलालेख जो है कहा जाता है, क्योंकि वे शिला पर जो है लिखे जाते हैं। अब स्तंभ लेख क्या होता है दोस्तों? स्तंभ लेख में क्या होता है? स्तंभ लेख जो है किसी पिलर यानी खंबा वगैरह होता है, तो उसी पर जो है ये लेख जो है लिखे गए होते हैं, तो इसीलिए इसको स्तंभ लेख जो है कहा जाता है। गुहा लेख क्या होता है दोस्तों? गुहा लेख में जो है किसी गुफा में जो है चित्र भित्ति वगैरह जो अंकित होती है, तो उसी को जो है क्या कहा जाता है? गुहा अभिलेख जो है कहा जाता है, जो कि गुफाओं में जो है चित्र अंकित करके जो है उन पर लिखे जाते हैं, उन्हीं को गुहा अभिलेख जो है कहा गया है।
अशोक के शिलालेखों का पता। दोस्तों अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो टी पेंथलेर ने जो है 1750 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को खोजा था। टी पेंथलेर ने 1750 ईस्वी में। लेकिन इनको जो है टी पेंथलेर जो है इनको पढ़ नहीं सका था। पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई थी अशोक के शिलालेखों को, तो सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। याद रखेंगे 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों को जो है पढ़ने में सफलता जो है प्राप्त की थी। याद रखेंगे दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 ईस्वी में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे हमारा नेक्स्ट वंश आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में जानते हैं। शुंग वंश दोस्तों यह जो है एक ब्राह्मण वंश है। याद रखें दोस्तों, शुंग वंश जो है एक ब्राह्मण वंश था और यह बौद्ध धर्म का जो है विरोधी शासक था। याद रखें दोस्तों, शुंग वंश जो है बौद्ध धर्म का जो है एक विरोधी शासक था। कौन, पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का जो है क्या था दोस्तों, विरोधी था। याद रखेंगे दोस्तों, संस्थापक कौन था शुंग वंश का, संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग जो है संस्थापक था शुंग वंश का। यह एक ब्राह्मण वंश था और यह वंश जो है बौद्ध धर्म का जो है विरोधी था। याद रखेंगे दोस्तों, पतंजलि जो है इसी के दरबारी थे, यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कौन थे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के जो है दरबारी थे। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर जो है कहाँ पर बनाई थी दोस्तों, विदिशा एमपी जो है कर ली थी। याद रखेंगे, यानी पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र से बदलकर कहाँ पर नई राजधानी बनाई थी, विदिशा में बनाई थी, जो कि विदिशा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, एमपी का शहर है विदिशा। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ जो है करवाए थे। इसने यूनानी योद्धा मिनांडर को पराजित किया था दोस्तों। इसने जो है यूनानी योद्धा मिनांडर को जो है पराजित जो है किया था। याद रखें दोस्तों, शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। यह बौद्ध धर्म का जो है विरोधी शासक था। संस्थापक कौन था दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक था। पतंजलि इसी के दरबार में रहते थे। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर जो है विदिशा बना ली थी। विदिशा कहाँ पर है, एमपी में है। इसने 2 अश्वमेध जो है यज्ञ भी कराए थे। इसने यूनानी योद्धा मिनांडर को जो है पराजित जो है किया था। इसने यूनानी योद्धा मिनांडर को जो है पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात जो है उसका पुत्र अग्निमित्र जो है शासक बना। याद रखें दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है कौन आया था, तो इसका पुत्र अग्निमित्र जो है शासक बना। यही अग्निमित्र जो है कालिदास के नाटक मालवी का अग्निमित्र का जो है पात्र। याद रखें दोस्तों, यानी एक कालिदास का नाटक है मालवी का अग्निमित्र। इसका पात्र कौन है, तो अग्निमित्र है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। याद रखें दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति जो है दोस्तों पुष्यभूति यानी शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। याद रखेंगे दोस्तों, देवभूति कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।